साथियों नमस्कार। साथियों, कबीर विमर्श के इस अंक में हमने कुछ और कोशिशों को आगे बढ़ाया है और इस अंक में हम आपको एक पूरा कंप्लीट पूरा का पूरा एक पैकेज, जो कबीर साहब के टुकड़े टुकड़े में जो गाने आप सुनते रहे हैं उसको एक संपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे कुछ साथियों की मदद से हमने इसका एक गायन की शैली में रिकॉर्ड किया है। आप इसको पहले ध्यान से सुने, पहले गीत को सुने और उसके बाद फिर हम इस गीत पर चर्चा करेंगे। पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, कबीरा तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल खाए, कबीरा सो तैसा फल खाए। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन की मते न चलिए, पर मन पल में कहीं और, कबीरा मन पल में कहीं और। जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी करनी करे सो तैसी फल खाए। और दूसरा था इसमें अंतरा, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पल पल में कहीं और। तो कहना ये चाहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि एक उम्र ऐसी होती है, हम सभी की एक ऐसी उम्र से हम भी गुजरे हैं और आने वाली पीढ़ियों के युवा भी गुजरेंगे, जिसमें हमारा शरीर तन बहुत चंचल होता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी नहीं होती है। दुनिया में हर चीज़ हमारे लिए एक किशोर वय के लिए नया होता है। तो एक ज़बरदस्त उत्सुकता होती है हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ को समझने की, हर चीज़ को महसूस करने की एक ज़बरदस्त उत्कंठा हर बच्चे के भीतर होती है। कबीर यहाँ पर विशेषकर टीन एज जिसे कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, टीन एजर्स टेंडेंसीज जिसको आप कहा जाता है, उस किशोर वय के उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए और ये बातें कहते हैं। टीन एज से हमारा क्या मतलब, अंग्रेजी भाषा में अगर आप गिनती करें तो 12 के बाद 13 आता है और 13 14 होते हुए 19 तक टीन लगता है आखिर में, यानी 13 से 19 वर्ष, 13 to 19 की जो उम्र होती है ये किशोर वय की उम्र होती है, जब शरीर में मन में ढेरों परिवर्तन होते हैं। और यही वह समय होता है जिसमें हमारा तन, हमारा मन बड़ा चंचल होता है। और ऐसे ही समय में यही वह समय होता है जब हम अपने भविष्य को गढ़ते भी हैं। हर माता पिता की ये परेशानी होती है, हर बच्चे के सामने एक परेशानी होती है। माता पिता की परेशानी क्या है? माता पिता की परेशानी वो होती है कि उनके भविष्य के लिए वो चिंतित होते हैं, इसलिए वो तरह तरह से अपने बच्चे को मनाते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं, उसका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं और उसके लिए जो भी उनकी समझ है उसके हिसाब से वो यत्न करते हैं। लेकिन इस प्रयत्न में क्या चीज़ें जानना जरूरी है, यह कबीर साहब बताते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ये तो तन है, पक्षी के समान है, जैसे जहाँ मन करता है वहाँ उड़ जाते हैं। इस उम्र में हमारा जहाँ मन करता है हम चले जाते हैं, हमें खेलना है हम चले गए, हमें कुछ खाना है हम चले गए, अगर चले जाते हैं हम, क्योंकि हमारे सामने ये जो दुनिया है, ये जो
संसार है जिसमें हम रहते हैं वह जो है बिल्कुल नया है। हमें हर चीज़ का आस्वादन करना है, हमें देखना है, उसे अनुभव करना है। यह एक ज़बरदस्त उत्कंठा हर किसी के मन में रही है और हम लोग भी इससे गुरेज नहीं है। उम्र बढ़ गई तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोगों के समय में हम लोग ऐसा नहीं थे, हम लोग भी थे। लेकिन आज इसको समझने की ज़रूरत है, इसको एक तार्किक रूप देने की ज़रूरत है, जैसा कबीर साहब कहते हैं। पहली बात तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि हमारा तन और हमारा मन दोनों की एक खास प्रवृत्ति है। इस उम्र में तन जो है कहीं भी उड़ जाने का मन करता है, जो करने का मन करता है। लेकिन कबीर साहब आगाह करते हैं, आगाह यह करते हैं कि जैसी जिसकी करनी तैसी उसका फल। जैसा आप कर्म करेंगे इस उम्र में, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। और यह समझने की बात कहते हैं कि मन जो है हमेशा से, सबका मन में लोभ होता है, मन में एक लालच भी होती है, किंचित चीज़ों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, फिर हम अपने मन में ही गुनते धुनते हैं, नहीं 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 नहीं, ये अगर हम सचेतन हैं, विवेकवान हैं, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इतना नहीं भटकना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और मन के भीतर चोर भी रहता है। जैसे हम ढेरों बातें याद करिए कि हमारे माता पिता से हम नहीं साझा करते थे, ये धीरे धीरे अपने एक पीढ़ी का मन का चोर भी होता है। और मन के चाल मत चलिए, वो कबीर साहब कहते हैं कि मन के चाल, मन से मत चलिए, क्योंकि यह पल पल में बदलता रहता है, यह पल पल में बदलता रहता है। तो फिर चलें कैसे? आखिर जीवन तो ऐसे ही गुजरता रहा है। तो कबीर साहब इस बात को इस रूप में कहते हैं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर मन चंचल है तो आप करें, लेकिन कोई न कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपका उस उम्र में भी एक लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य के इर्द गिर्द अगर आपने या उस लक्ष्य के इर्द गिर्द खड़े होकर के लक्ष्य पर चलते हुए आपको दुनिया को देखनी है, दुनिया में अपने व्यवहार को तय करना है, अपने अनुभव और मन पर नियंत्रण भी करना है और उसे उसको एंजॉय भी करना है, उसको मज़े भी उसके लेने हैं। लेकिन मूल चीज़ की अगर आपको पहचान है, अगर आपने विवेक से सिर्फ मन के वजह से नहीं आपने किया, उसमें विवेक का भी इस्तेमाल किया, तब आप एक सही रास्ते पर हैं। विवेक से क्या मतलब है? यानी अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारा खेलने का मन करता है कि हम फुटबॉल ही खेलें, हम क्रिकेट खेलें, हम हॉकी खेलें, या कोई भी खेल जो हमें पसंद हो हम वो करें, साथ में हम पढ़ाई भी कर लें, तो ऐसा नहीं होगा कि सब बराबर चलेगा। यानी एक आपको रास्ता, एक लक्ष्य आपको चुनना होगा। यानी आप अगर पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ करके हमें जीवन में कुछ हासिल करना है, तो यानी मुख्य रास्ता आपका हो गया अध्ययन का। तो जाहिर तौर पर इस उम्र में खेलना भी चाहिए, खेलना भी एक काम है, तो खेलना भी चाहिए हमें। एक समय का प्रबंधन यहाँ पर काम करेगा कि 24 घंटे में हम अपने समय को ऐसे प्रबंधित करें कि हमारा जो मुख्य काम है अध्ययन का, उस पर भी ध्यान से रहे, और बाकी समय में हम खेल कूद में अगर हमारी रुचि है तो हम अपने शारीरिक व्यायाम के लिए खेलें भी, अपने मित्रों से मिलें भी, थोड़ी देर अपना गप गपाष्टक भी करें, और फिर वापस अपने उस खूटे पर आ जाएं जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। ठीक इसी को बदल दीजिए। आप पढ़ने की जगह पर अगर आप सोचते हैं कि आपका करियर किसी खेल में हमें बनाना है, तो खेल आपका मुख्य हो गया, खेल पर आप अपना पूरा समय का ध्यान लगाते हैं, बाकी समय में आप अध्ययन करते हैं, बाकी समय में अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने नातेदारी रिश्तेदारों और परिवार से मिलते हैं। कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ मन से चलना आपको निष्फलता की तरफ ले जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मन के हवाले आप नहीं रह सकते, आपको उसमें विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विवेक का स्वयं से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यार हमें करना क्या है। तो जो हमें करना है उसके अनुरूप हमें उतना ही परिश्रम करना है। बाकी काम जिसे कहा जाता है ना, सेकेंडरी हो जाते हैं, द्वितीयक हो जाते हैं। यानी खेलना और तमाम चीज़ें हैं, मिलना और भिन्न भिन्न समाज के अनुभवों को हासिल करना, ये द्वितीयक श्रेणी में आ जाएगा। यानी हमें ये पता है कि हम अपने मन को मुख्य रूप से एक जगह पर केंद्रित करते हैं, और बाकी जो बचे खुचे समय है अपने मनोरंजन के लिए, अपने लिए कभी संगीत सुन सकते हैं, कभी कोई सिनेमा देख सकते हैं, चीज़ों का भी हमें अवसर मिलता है। तो कहने का मतलब कि मन में जो उत्कंठाएं उठती हैं उसका एक विवेक से
रिश्ता कायम किया जाता है। उसको सम्मिलित करके जो उचित हो वो उसका स्वयं से निर्णय लेना चाहिए, ये कबीर कहते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बापुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। मन सायर मन सालहर, बूढ़े बहुत अच्छे। मन सायर मन सालहर, बूढ़े बहुत अचेत। कहीं कबीर ते जांचे हैं, जाके हृदय विवेक कबीरा, जाके हृदय विवेक। कबीर साहब इस दोहे में अब आगे बढ़ते हैं। कबीर इससे आगे की बात आपको बताते हैं कि ठीक है, पहले तो इस लक्ष्य को तय करने के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहला ताकत, भाई किसका मन करता है कि वह एक लक्ष्य तय करे इस उम्र में। लेकिन नहीं, आपको एक लक्ष्य तय करना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बापुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। गौर कीजिएगा कि अगर आप डूबने से ही डर गए तो आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं। जो इसमें दूसरी लाइन है कि मैं बापुरा डूबन डरा, अगर आप इस लक्ष्य को तय करने में और उसमें डूब जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो बाकी जो द्वितीयक चीज़ें हैं वो तो यूं ही बनी रहेंगी। फिर तो आप डरते ही रहेंगे, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सकता है। कब मिल सकता है? गहरे पानी पैठ। जब आप उस क्षेत्र के गहराई में उतरेंगे, उसके अंदर डूबेंगे, उसके तमाम जो अंग प्रत्यंग हैं उनको जानेंगे, उन गहराइयों में जब आप बैठेंगे तो तब जाकर के आप उन चीज़ों को हासिल करेंगे। और अगर आप इस डूबने से ही डर जाएंगे तो फिर वही बात है कि मैं बेचारा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। फिर तो आप किनारे ही बैठे रह जाएंगे। फिर कभी आपका मन यहाँ जाएगा, फिर कभी दूसरी तरफ भटकेंगे। भटकते 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 ही उम्र हाथ से निकल जाएगी और फिर एक अफसोस, एक निरर्थकता आपके ऊपर सवार होगी। कबीर यहाँ पर आपको पहले से आगाह कर रहे हैं कि जो आप पाना चाहते हो, जो आप ढूंढना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी पहली शर्त यह है कि इसके लिए गहरे पानी में बैठिए, डूबिए, डरिए मत, डूबिए। इसमें डूबेंगे सब कुछ मिलेगा आपको, अपना लक्ष्य भी मिलेगा, वो मनोरंजन भी मिलेगा, वो खेल कूद भी मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा समय के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो अपना लक्ष्य लेके चलता है वो इसको एंजॉय नहीं करता है, वो भी पाता है, लेकिन वो अपना मूल लक्ष्य कभी नहीं भूलता है। तो इसके लिए गहरे पानी में, यानी उस विषय के उस प्रयोजना के भीतर हमें घुसना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम उसमें डूबते जाएंगे तो सूफी संतों में बुल्ले शाही जैसे कहते हैं कि जो डूबा सो पार, यानी जो डूब गया वही पार हुआ। तो जब आप भी डूबेंगे, जब आप उस पानी में डूबेंगे, उसमें डूबने से नहीं डरेंगे, तो आप भी पार होंगे, आपका भी वो लक्ष्य हासिल होगा। फिर वो आगाह करते हैं, आगाह इस बात को करते हैं कि मन सायर, सायर, मैं शायर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कबीर साहब के ज़माने में शायर की जगह पर सायर ही बोला जाता था। मन सायर मनसा लहरी,
बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर से जांची हैं जाके हृदय विवेक। गौर कीजिएगा इस बात पर। कितने लोग हैं ज़्यादा साहसी होते हैं, वो झमाझम कूद जाते हैं, झमाझम कूद जाते हैं। कभी खेल में 6 महीने कूद गए, फिर कभी पढ़ने में कूद गए, फिर कभी कुछ करने में डूब गए, सोचा नहीं कि लक्ष्य क्या है। यानी कह रहे हैं कि जैसे शायरों का मन, शायर लोग कैसे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि उनकी एक तस्वीर बनाई जाती है जिसमें वो भटकते रहते हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी रहती है, कभी इस दिशा में चल पड़े तो कभी उस दिशा में चल पड़े। एक शायर मन बड़ा अस्थिर होता है, वो अस्थिर चित्त होता है, जिनमें न जाने कितने भाव मनोभाव आते जाते रहते हैं। शायरों को ऐसा ही समाज में चित्रित किया जाता है। उसी तरह से और मनसा लहर, लहर समझते हैं, लहर मतलब लहर। जैसे लहरों को आप देखिए, कभी समान ढंग से लहरें बहुत कम चलती हैं, हमेशा वो अपना रूप बदलती रहती हैं, कभी तेज कभी धीरे, वो टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, बहती रहती हैं लहरें। तो कह रहे हैं कि मन शायर, अगर मन शायर की तरह से भटक रहा है और मनस, मनस मतलब जो समूचा व्यक्तित्व, विवेक, अंतरात्मा, अंतर्दृष्टि, सब कुछ जो है लहर के समान है, और बूढ़े बहुत अचीत, बहुत बार आपने डूबने की कोशिश की, बहुत बार आपने बैठने की कोशिश की, लेकिन विवेक नहीं लगाया, सचेतन तौर पर आपने डूबने का प्रयास नहीं किया। यानी जब मन किया आपने खेल में लगा दिया मन, कभी पढ़ने में 6 महीने लगा दिया, उसमें डूब गए। तो ये डूबना नहीं है। डूबे तो सही आप, लेकिन इसमें आपने सचेतन रूप से नहीं डूबे, अचेतन रूप से आप डूबे। मन किया तो डूब गए, एक झोंका आया भावनाओं का, करने का एक उत्साह पैदा हुआ और आप डूब गए। कुछ दिन डूबे, फिर मन उतरा गया। कबीर यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरह से डूबना भी बेकार है। और वो कहते हैं कि मैंने इसे जीवन की कसौटी में देख करके, जांच करके, परख करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि जाके हृदय विवेक। अगर आपके हृदय में सचेतनता नहीं है, विवेक नहीं है, आपने विजडम से सोचा नहीं और कूदते गए, तो उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने विवेक से, विजडम से, सचेतन तौर पर आपने किसी लक्ष्य में आप डूबे, तो आप कभी निष्फल भी नहीं होंगे, जरूर आपको उसका फल मिलेगा। और उसके लिए वो बताते हैं कि आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। कबीर कमाई अपनी, कबहु न निष्फल जाए। कबीर कमाई अपनी, कबहु न निष्फल जाए। 7 समुंदर अंडा फिरे, मिले अगाड़ी आए कबीरा, मिले अगाड़ी आए। कबीर कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। डूबेंगे तो कैसे होंगे? धीरे धीरे, धैर्य रखिए। डूबे हैं तो धैर्य रखिए, पूरे धैर्य से इस मन पर काबू रखिए, धैर्य रखिए, धीरज से। और धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। जब आप पानी में डूबेंगे, उसकी गहराइयों में उतरेंगे, तो धीरे धीरे आपको उसका ज्ञान होगा, उसके विविध आयामों से आप धीरे धीरे परिचित होंगे। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से एक पौधे को एक माली पहले खेत की गुड़ाई करता है, तैयार करता है, खाद डालता है, फिर उसमें पौधे का रोपण करता है, फिर पौधे को सैकड़ों घड़े सींचता है और धीरे धीरे वो पौधा परिपक्व होता है,
मजबूत होता है और जब ही उसकी ऋतु आती है, जब ही उचित वातावरण आज मिलता है उसको, अगर वो गर्मी में फल और फूल देने वाला पौधा है तो गर्मी में, और अगर वो शीत ऋतु में देने वाला फल और पौधा है तो शीत ऋतु में उसके फूल आएंगे, फल मिलेंगे। कबीर कहना ये चाहते हैं कि एक परिपक्वता की एक उम्र पे जा कर के डूबने में जब आप परिपक्व हो जाएंगे, तलाशने में, डूब कर तलाशने में जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका यह प्रयास सफल होगा, फलित होगा। आपने जो परिश्रम, जो मेहनत की है, जो हासिल किया है, वो आपका फल जरूर ही मिलेगा। ये कबीर साहब अपने इस दोहे में हमें बताते हैं। और आगे इस फल पर वो और केंद्रित होकर कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाए, सात समंदर आड़ा फिरे मिले अगाड़ी आए। गौर करिएगा, कबीर कमाई अपनी, यानी जो आपने कमाया है धैर्य से, डूब करके धैर्य से आपने जो परवरिश की है अपने उस लक्ष्य की, उसके लिए जो आपने ज्ञान हासिल किया है, वह कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। ये कबीर कह रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि आपके इस फल और आपके बीच में 7 समंदर बाधा बन के खड़ा हो जाए तो भी ये 7 समंदर पार होने के बाद वह फल आपको जरूर मिलेगा। यानी जो उद्यम आपने किया है उसका फल सुनिश्चित है, हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मित्रों, इस अंक में हम उन तमाम लोगों के लिए जो युवा हैं, जो अभी इस पूरे जीवन में अपने जीवन को सजाने और संवारने और कौशलों को सीखने में लगे हुए हैं, जीवन के हुनर से परिचित हो रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए कबीर साहब के ये दोहे बेहद प्रेरणादायी होने चाहिए, सीखने लायक हैं अपने मनस के निर्माण के लिए। मनस मतलब समूचे विवेक, मन, हृदय, सब कुछ पर एक जो से मिल करके जो बनता है वह मनस होता है। उस मनस के निर्माण के लिए, जिसे हम आज की भाषा में व्यक्तित्व का निर्माण कहते हैं, उस व्यक्तित्व के निर्माण की हम ढेरों बातें कबीर के इन गीतों में, इन दोहों में हम सीख सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम इसका एक प्रयास आपके सामने कर रहे हैं। अपने कबीर विमर्श के इस विमर्श को थोड़ा और रोचक बनाने की भी हमने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आपके टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं का हमें और सुझावों का भी हमें आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।